नमस्कार। देखिए, लेटकर मॉर्निंग वॉक आपने की होगी और उसका बहुत शानदार जो रिजल्ट है वो लोगों का आया है। कुछ लोग जो कुछ नहीं करना चाहते वो भी लेटकर मॉर्निंग वॉक से अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज मेरी चर्चा जो है वो 3 आसनों के ऊपर है। बहुत शानदार आसन जो कि हमारे शुगर के लिए यानी पेंक्रियाज, हमारे लीवर और हमारी आंतों को खींचने के लिए, उनको ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए बहुत शानदार है। तो अभी जो है आपको लेटकर मॉर्निंग वॉक के बारे में चर्चा करते हैं। लेटकर मॉर्निंग वॉक जो है वो आपने देखा होगा, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है कि शरीर वार्म हो जाए, शरीर में गर्मी आ जाए, शरीर जो है वार्म अप हो जाएगा। तो 5 मिनट आप कम से कम मॉर्निंग वॉक जो है वो जरूर करें। आज का कोम्बो जो है विशेषकर मैं ये मानता हूँ कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा। अगर वो 3 आसनों को भी नियमित रूप से करते हैं तो उनके पाचन में और उनकी एक पावर में जो है वो इफेक्ट मिलेगा और एक पेंक्रियाज को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे इंसुलिन लेवल में भी बहुत सारे लोगों को, जो कि अगर युवा है तो बहुत जल्दी और थोड़े बुजुर्ग है तो थोड़ा लेट, लेकिन इन आसनों का फायदा मिलता है और बहुत शरीर में एनर्जी आपको मिलेगी। 3 आसनों का कॉम्बो जो है वो मैं अभी बताऊंगा। ये जो आप अभी कर रहे हैं ये है मॉर्निंग वॉक, वो भी लेट कर। तो ये पिंडलियां जो है ये पूरी गर्म होगी और ये ब्लड सर्कुलेशन पूरी नसों के माध्यम से पूरे शरीर में हमारा जाएगा। तो सुबह सुबह अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो 5 से 10 मिनट ये लेट कर मॉर्निंग वॉक जरूर कर लिया करें। इससे आपका शरीर का एक वाइब्रेशन जो है वो पूरी बॉडी में मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में आपके चलेगा। तो ये तो बहुत अच्छा सबने, जितने भी लोगों ने देखा और उन लोगों के रिव्यूज आए, बहुत अच्छा सबने बताया है और वो कह रहे हैं कि हम तो इसको तो जरूर करते हैं और आसनों के पैकेज में शुरुआत में जरूर डालते हैं। तो ये तो हमारा हुआ मॉर्निंग वॉक, 5 मिनट कम से कम करना है और उसके बाद में आपको इसको जो है बढ़ाना भी है। अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब देखिए, जो आसनों की बात मैं कर रहा हूं वो आसन है 3। वो आसन किस लिए कि एक तो हमारे देखिए पेट की जो आंतें हैं उनको नरम करने के लिए, पेट टाइट रहता है सबका, गैस से भरा हुआ रहता है, उसको टाइट करने के लिए जो है पहला आसन हम करेंगे जिसको कहते हैं मंडूकासन। दूसरा आसन हम करेंगे उष्ट्रासन, जो कि हमारे पेट की आंतों को खींचेगा, ऊंट की सी ताकत, पाचन की ताकत लेकर आता है। दूसरा, ये कमर की नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, माताओं बहनों के ओवरी सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है और पेंक्रियाज को एक गति जो है वो मिलती है, लीवर को कार्य करने की क्षमता देता है। और इसके साथ तीसरा आसन जो है वो इसका, और ये तीनों आसन पोज के काउंटर पोज के रूप में पूरे निर्धारित है, इसके बाद में क्या करना और उसके बाद में क्या करना, ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला जो आसन है इसमें वो है मंडूकासन। मंडूकासन में, तीनों आसनों में वज्रासन में बैठना जरूरी है। तो वज्रासन में तो बैठने के मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं, पिलो लगाकर, चादर लगाकर, बहुत सारी चीजें सीखी है आपने। तो जो वज्रासन में बैठ रहा है ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। घुटना दर्द हो तो मत बैठिएगा, बाकी और चीजें जो है आप अपने शरीर के हिसाब से, जैसे पेट का कोई प्रॉब्लम है, गंभीर रोग है, हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, पीरियड्स टाइम है माताओं बहनों को, ऐसे समय में ये चीजें नहीं करनी है। बाकी आप अपने शरीर की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी समझते हैं। मंडूकासन कैसे करना, पेट जो है नाभि के 2 अंगुल साइड में, ये चीजें समझते नहीं है कई बार हम लोग। ये अंगूठा जो है ये अंदर रहेगा और अंगुलियां उसके ऊपर रहेगी। ये इसलिए कि हमारी जो नसें हैं वो अच्छी इससे खिंचती है और मुट्ठियां जो है वो पिचकती नहीं है, क्योंकि अंगूठा अंदर होगा तो मुट्ठियां कठोर रहेंगी। अगर ऐसे बांधेंगे तो ये मुट्ठियां खुल जाती है पेट के प्रेशर से, इसलिए अंगूठा जो है वो अंदर दिया जाता है। तो नाभि के दोनों ओर 1-1 इंच, नाभि आपकी है मध्य भाग है, इसके दोनों ओर 1-1 इंच छोड़ दीजिए जगह और यहां पर लगाइए। अब देखिए, अब जाना कैसे है, पहले आप श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, छोड़ दिया। अब पेट को पिचकाइए, पेट को अंदर कर दिया, पेट एकदम नरम हो जाएगा और अब आगे झुकना है। पहले दिन हो सकता है आपका इतना ही हो, पेट बीच में आता हो, मोटा होता हो, हम आगे झुक नहीं पाए, स्टिफनेस हो बॉडी में, इस वजह से नहीं हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप यहां तक भी होते हैं तो बहुत अच्छा है, यहां तक होते हैं बहुत अच्छा है, यहां तक होते हैं बहुत अच्छा, और यहां तक होते हैं तो बहुत बढ़िया। देखना सामने है, सामने इसलिए देखना है कि पेट पर खिंचाव दबाव अच्छा आता है। अगर आप सिर ऐसे रख लेंगे तो पेट का दबाव आधा हो जाएगा, इसलिए सामने देखने के लिए इसमें कहा जाता है। तो ये हमारा आसन हुआ आधा सेकंड। आप अगर 10 सेकंड ही रुक पाए तो 10 सेकंड रुकिए। आप देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं। अगर आप 10 सेकंड रुकना है और फिर उसके बाद में आना है तो आप 10 सेकंड का करिए, पोज करिए, श्वास छोड़ते हुए जाइए, श्वास भरते हुए आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसको ज्यादा कर सकता हूं या कर सकती हूँ,
फायदा भी ज्यादा करने से, यानी 1 मिनट 1.5 मिनट। तो आप कैसे करें, श्वास छोड़ते हुए जाइए। यहां पर जब आप पूर्ण स्थिति पे आ जाए तो हल्का श्वास, हल्का ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर हल्का लेते रहे, छोड़ते रहे, 1 मिनट तक रुके और फिर उसके बाद में श्वास भरते हुए अप। पहले दिन 1 बार, अगले दिन 2 बार, उससे अगले दिन 3 बार, 5 दिन के बाद में आप 4-4, 5-5 बार भी हर आसन को कर सकते हैं। ये हमारा एक आसन हुआ 1 बार, इसी को आप 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दूसरा आसन। ये आसन के फायदे मैंने आपको बता दिए, पेट के हिस्सों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और जिनकी कमर में स्टिफनेस हो, देखिए कमर स्लिप डिस्क नहीं, स्टिफनेस हो, खिंचाव हो, उनके लिए भी मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है। पेट की गैस को बहुत अच्छा डाउन करता है। अब इसके बाद में दूसरा आसन जो है, जो इसी का काउंटर पोज है, आगे हमने झुका, अब बॉडी को पीछे झुकाना है। पीछे झुकाना जो है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में 2 तरीके से हो सकता है। पैर को ऐसे उठाकर, ये शुरुआती लोगों को, जिनको बिगनर्स है, जिनको पहले उष्ट्रासन नहीं हो पाता क्योंकि यहां से बॉडी स्टिफ है, टाइट है, पीछे झुक नहीं पाती, इसलिए ये पैर को उठाया जाता है, जिसे 4 इंच 5 इंच ऊपर हो जाता है और आसानी से हाथ चला जाता है। लेकिन पूर्ण अवस्था इसकी ये है कि पैर जो है वो नीचे रहेंगे, घुटने कंधे के बराबर खुले रहेंगे, पंजे थोड़े खुले रहेंगे, वही पैर के बराबर, और श्वास भरते हुए। अब जाना भले ही ऐसे चले जाए, भले हाथ को ऐसे करते हुए जाए, तो वो आपकी पोजीशन है, कैसे भी पोजीशन आप लेकर जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि कमर का ये हिस्सा ये आगे की ओर प्रेशर करेंगे। ये जब जितना आगे प्रेशर होगा उतना आपका उष्ट्रासन अच्छा होगा। उष्ट्रासन के फायदे ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो ये पेट की आते हैं, इसके आगे की ये जो फ्रंट नसें हैं, ये नसें हम आगे थाइस की कभी खींचते नहीं हैं। जब हम पीछे जाएंगे तो ये पूरी नसें खींचेंगी। इससे माताओं बहनों के तो ओवरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा खिंचाव, अच्छा जो है प्रभाव पड़ेगा। पुरुषों के यहाँ पर इस पूरे हिस्से को, आंतों को तनाव मिलेगा, खिंचाव मिलेगा, पेंक्रियाज को खिंचाव मिलेगा, लीवर को खिंचाव मिलेगा, यानी पाचन शक्ति स्ट्रोंग होगी, लीवर स्ट्रोंग होगा। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। कमर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो श्वास भरते हुए हाथ को पीछे लेकर गए और दूसरे हाथ को दूसरी एड़ी के ऊपर श्वास भरते हुए पूरी गर्दन को पीछे लटका लीजिए। जितनी गर्दन को पीछे लटकाएंगे उतना ज्यादा इफेक्ट इसका मिलेगा। और कमर को आगे की ओर दबाइए, ऐसे चेस्ट आगे से देखिए, पीछे कंधा जब दबेगा तो चेस्ट आगे की ओर निकलेगा। तो इससे हमारी लंग्स की पावर भी बढ़ती है और जो हमारी कमर के ऊपर स्टिफनेस आती है कंधे के ऊपर, ये स्टिफनेस इससे निकल जाती है। रोज अगर आप अभ्यास करेंगे तो 10वें दिन के आसपास आपका उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन लग जाएगा, आपके उष्ट्रासन की स्थिति सही हो जाएगी। अगर आपको पहले दिन ये आसन करने में तकलीफ हो तो अर्ध उष्ट्रासन कर लीजिए। यहां पर हाथ रखिए कमर के ऊपर और श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकिए। यह अर्ध उष्ट्रासन है। अगर पूर्ण ना हो तो पहले दिन अर्ध से शुरू करिए। अर्ध उष्ट्रासन करने से आपका थोड़ा कमर का जो है लचीलापन बन जाएगा। 1 बार से शुरुआत करना, पहले दिन 1 बार करना, अगले दिन 2 बार और उससे अगले दिन 3 बार। अब इसका काउंटर पोज, पहले हमने मंडूकासन किया, फिर उष्ट्रासन किया और अब शशकासन, जो कि इसका काउंटर पोज है। ये तीनों ही आसन शुगर के लेवल के लिए आपके लिए बढ़िया है, पेट के आंतों के लिए बढ़िया है और दिमाग की नसों के लिए भी, क्योंकि ये अब जो थकान आपको 3 आसनों में हुई, ये शशांक आसन है, उसको निकाल देगा। वज्रासन में ही आपको घुटनों को दोनों तरफ खोलना है, पूरा शरीर को फैलाना है आगे की ओर, ऐसे ऐसे फैला लिया। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे हाथ लेते हुए शरीर को जितना नीचे ले जा पाए उतना लेना। अब कई लोग पूछेंगे सामने देखना है, मस्तक रखना है? इसमें मस्तक को रखना है, आगे रखना है और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पीछे से उठना नहीं चाहिए। ये अगर आपकी हिप्स उठेंगी तो उसका असर नहीं आएगा। इसको जितना आप दबा के रख सके उतना दबा के रखना और एकदम सामान्य श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। इसमें करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आधा मिनट से 2-3 मिनट तक भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा फील होगा आपको। ये 3 आसन का कोम्बो जो है बहुत शानदार कोम्बो है। श्वास भरते हुए अप होना है। ये टाइमिंग मैंने बताई दिया। सुबह खाली पेट करेंगे तो ये मोटा मोटी मुझे लगता है 15 मिनट का टाइमिंग है। आपका 5 मिनट लेटकर मॉर्निंग वॉक हुआ और 10 मिनट में ये 3 आसन हो गए। आपको लगेगा पूरे दिन एक एनर्जी लगेगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट का जो टाइटनेस है वो कम होगा, आपका पाचन शक्ति बढ़ेगी, पेंक्रियाज का एक्टिवेशन बढ़ेगा, लीवर का एक्टिवेशन बढ़ेगा। जो कमर है उसमें भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत महसूस होगा। 3 आसनों का कोम्बो आपको लाभ करे ऐसी अपेक्षा करता हूं और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करते हुए आपको अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए और ऐसी ही अपेक्षा करते हुए कि आप
अपने पूरे शरीर को मजबूत रखें। कई लोग जैसे कहेंगे घुटने दर्द है हमें, तो उसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो घुटने का मैग्नेट जो नी बेल्ट है वो है, बहुत सस्ते से आते हैं, इनको रखने चाहिए। जो एक खिंचाव रहता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में बहुत लाभ करता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाम है त्रिनेत्रकार्ट TRINETRAKART.com। इसके ऊपर आप जाइए, वहां पर आपको कुछ जो प्रोडक्ट हमारे अनुभूत हैं वो उस पर डाले हुए हैं, आप देख लीजिएगा और अपने विवेक से जरूर लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें और भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।